गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मुझे उम्मीद है कि सब लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किया गया है और इसमें ये शायद प्रकृति ने मौका दिया है हमको अपने आप को कंसोलिडेट करने का और अपनी गलतियों को इंट्रोस्पेक्ट करने का जो हमने पास्ट में की। क्योंकि मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ पिछले 3-4 महीने से कि नेचर हैज़ चोजन इट्स ओन वे टू गेट इट्स ओन जस्टिस। जो लोग लॉकडाउन में घर में हैं वो आलस्य से बचें, क्योंकि प्रमादी संवत्सर का लोअर मैनिफेस्टेशन आलस्य है और हायर मैनिफेस्टेशन उस इंट्रोस्पेक्शन है। अगर इंट्रोस्पेक्शन हम करें, ज़्यादातर मेधज में लोग अपने घरों में रह के अपने कामों को कंसोलिडेट करें और इनडायरेक्ट वेज में अपने वर्क प्रोफाइल के हिसाब से एक्टिव ज़रूर रहे। मैं बिल्कुल अभी भी कन्विंस नहीं हूँ कि कालखंड खराब है। कालखंड बहुत अच्छा है। सारे ग्रह अपने अपने उच्च राशियों में हैं, अपने मजबूत स्थानों में हैं, स्वराशि में हैं। तो स्वराशि में हैं तो अपने हिसाब से जैसा वो चाहते हैं वैसे रह रहे हैं, और जहाँ जहाँ थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर उसको ऑर्डर में कर रहे हैं। जैसे गोलाई में बैठ दूर दूर खड़े होकर लाइन में खड़े होना, साफ सफाई रखना, जनरली सैनिटाइज करते रहना एटमॉस्फेयर को, अपने आसपास को, अपने आप को। एक चीज़ से सबको बचिए। मैं सबको गुजारिश करना चाहता हूँ अपने घर में और मेधज के लोगों को और जो भी मेरे इष्ट मित्र हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी आदतें मत खराब होने दें। हम लोगों को बहुत सारी भ्रांतियों में रखा गया है। जैसे एक कहावत है, वो बहुत ही वाहियात कहावत मुझे लगती है, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग देवता का घर। मैंने जैसे ही जिस दिन लॉकडाउन मोदी जी ने डिक्लेयर किया था उसी दिन सुनने के 5 मिनट के अंदर मैंने 21 दिन का अपना आइटनरी बना लिया था कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, इतने बजे साधना करूंगा, इतने बजे घर में ही रहते हुए ऑफिस का काम करूंगा, घर में ऑफिस के काम की जगह अलग बनाऊंगा, शाम को वर्कआउट करूंगा, फिर पढ़ाई करूंगा और फ़ोन पे सारे काम निपटाऊंगा। सरकारी डिपार्टमेंट में कार्रवाइयाँ अपने अपने लेवल पे सरकार के काम चल रहे हैं। काम का लॉकडाउन नहीं हुआ है, लॉकडाउन हुआ है सोशल कनेक्टिविटी का। जो चीज़ें हमने अभी तक भूली थी, प्रकृति सिर्फ उनको याद दिला रही है। जैसे कि आप देखिए कि हम लोगों को बॉलीवुड से मुझे हमेशा शिकायत रही है कि जब भी यूपी का दिखाएंगे, बिहार का दिखाएंगे तो वो देशद्रोही होगा, वो मोटा होगा, पेट निकला होगा, टीका लगाए हुआ कोई ब्राह्मण होगा, त्रिपाठी शुक्ला होगा तो वो महामूर्ख दिखाएंगे, उसको कॉमेडी के रोल में दिखाएंगे। अब आप देखिए क्या हो रहा है। जो लोग धर्म कर्म के काम में हैं और जो टीका लगाते हैं, यहाँ पर यूपी का काउंट सबसे कम है, बिहार का सबसे कम है, जहाँ पे धर्म कर्म का पालन हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री एक सन्यासी हैं और धर्म कर्म का पालन करते हैं। उनके धर्म कर्म का पुण्य, अमावस पूर्णिमा का मान रखना, एकादशी प्रदोष का मान रखने और समस्त त्योहारों को वैदिक रीतियों से मनाने के पुण्य ने हमको बचा रखा है। इस बात के लिए हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए। जैसा मैंने कल स्टेटस में अपने लिखा था कि व्हेन देयर इज एक कहावत है कि व्हेन देयर इज अ रूइन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेजर। तो अभी जो रूइन का माहौल दिख रहा है, रूइन इज अ लोअर मैनिफेस्टेशन। इसका हायर मैनिफेस्टेशन है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेजर विच वी मस्ट इन्वेस्टिगेट अपने अंदर। दिस बॉडी इज फुल ऑफ बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज। हम लोग इस शरीर से, इस मन से बहुत कुछ करते हैं। एक बात यह है कि हम जनरली एक मेडिकल सर्वे में साइंटिस्ट निकालते हैं कि हम अपने दिमाग का 0.5% यूज़ करते हैं या 1% यूज़ करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 5% यूज़ किया था, 11% आदिगुरु शंकराचार्य जी ने यूज़ किया था और स्वयं कृष्ण जी ने, वासुदेव जी ने महाभारत में 55% यूज़ किया था। ये टाइम यूटिलाइज करने का है, अपने आप के दिमाग के उस पॉसिबिलिटी को यूज़ करने का। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस टू शैल पास। जैसे हर वक्त गुजर गया, ये भी गुजर जाएगा।
ये 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होगा, 2-4 महीने में कोरोना भी खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। फिर इस समय जिनकी आदतें बिगड़ी थी, वो बिगड़ी आदतों को सुधारने में बहुत समय लग जाएगा। इस समय अपनी आदतों को ना बिगाड़ें। मैंने बताया प्रकृति अपने आप के इतिहास को दोहराती है। हाँ, ये वक्त बहुत ही अजीबो गरीब है, क्योंकि गुरु शनि साथ में हर 20 साल में होते हैं, ठीक है। शनि प्लूटो एक साथ में हर 33 साल में होते हैं। राहु एक साइकिल 18 साल में करते हैं। मगर ये साल ऐसा होगा जो कि 30 तारीख को जब गुरु शिफ्ट करेंगे मकर राशि में, जब 30 तारीख को गुरु मकर राशि में शिफ्ट करेंगे, तो गुरु, शनि और प्लूटो ये तीनों एक साथ होंगे, जो कि इतिहास में, आने वाले इतिहास में कई हजार साल में तक ये समय नहीं मिलेगा। राहु आर्द्रा में है, आर्द्रा विध्वंस का है। आर्द्रा उन फ्रस्ट्रेशंस के, उन गलतियों की अभिव्यक्ति का नक्षत्र है। तो इस वक्त वही हो रहा है जो हम लोगों ने पास्ट में किया है। उन्हीं बातों को बार बार ना दोहराए बिना हर किसी को अपनी सेंसिटिविटी को जागृत करना चाहिए और घर में बैठ के काम करते रहिए। अपने मन की शक्तियों को, शरीर की शक्तियों को और जागृत करने के उपाय में रहिए, बिकॉज दिस टू शैल पास। इस कालखंड में भी बहुत सारे लोग सरवाइव करेंगे और जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है कि हर कालखंड अच्छा हो चाहे खराब, टॉपर जरूर होते हैं। 1, 2, 3 पे सब लोग होते जरूर हैं। वो पोजीशंस ब्लैंक नहीं होती हैं कि कोई फर्स्ट नहीं होता, कोई सेकंड नहीं होता, कोई थर्ड नहीं होता। इस बार भी लोग फर्स्ट होंगे, लोग सेकंड आएंगे, लोग थर्ड आएंगे, लोग फेल होंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को किस कैटेगरी में चूज करने की सिचुएशन में। ये किसी चिंता का समय नहीं है, ये चिंतन का समय है। आप देखिएगा कोरोना हिंदुस्तान में सबसे कम इफेक्ट कर पाएगा और वहीं पे इफेक्ट कर पाएगा जहां पे अति हो चुकी है। जिन जिन स्टेट्स में बुरी चीजों की अति हो चुकी थी, वहां पे कोरोना का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। शनिदेव मकर में है, गुरु अभी धनु में है, गुरु का नीचस भंग होगा। गुरु, शनि और प्लूटो जब साथ होते हैं, प्लूटो इज अंडरवर्ल्ड, प्लूटो इज डिस्ट्रक्शन, प्लूटो इज मास डिस्ट्रक्शन, प्लूटो इज हैज सो मच एनर्जी। जब प्लूटो 1933 में डिस्कवर हुआ था, वही टाइम था जब एटॉमिक एनर्जी डिस्कवर हुई थी, इन्वेंट हुई थी। तो प्लूटो इज एटॉमिक एनर्जी, सैटर्न इज स्ट्रक्चर, जुपिटर इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन, स्ट्रक्चर सबका विध्वंस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्लूटो जब प्लूटो और शनि साथ में होते हैं 33 साल बाद, इसका मतलब 33 साल में स्ट्रक्चर टूटते ही टूटते हैं। इस वक्त मैं पिछले 3 साल से अपने सारे वीडियो में, ट्वीट में कहता आ रहा हूं, आफ्टर ईयर 2021 all old existing structures will break and new structures will be formed. Whatever is not serving purpose will cease to effect from this world. अपने पर्पस को जस्टिफाई कीजिए, अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कीजिए, एंड सो दैट वी आर एबल टू सी अ ब्राइटर एंड मोर डिसिप्लिन्ड फ्यूचर बियॉन्ड 2021। अभी जो 30 तारीख को एक युति में सबको आगाह करना चाहता हूं, शनि मंगल एक साथ होंगे 31 मार्च को, जैसा कि मैंने कल रात में ट्वीट पे भी लिखा है। शनि और मंगल मकर राशि में जब एक साथ होंगे तो मंगल उच्च के होंगे और शनि देव अपनी राशि में होंगे। वही वो समय होगा जब गुरु शिफ्ट कर रहे होंगे। ये इंडिकेट, शनि और मंगल की युति जादूगरी को दिखाती है, मैजिकल वेज ऑफ स्पॉइलिंग थिंग्स और इंप्रूविंग थिंग्स। It all depends on us what we choose. If we choose to spoil things, we can spoil it. We choose to improve things, things can improve. जो लोग मेधज में हैं, कृपया करके अपने रूटीन को डिस्टर्ब ना होने दें। लॉकडाउन है तो पता चला बहुत देर से उठे, आप बहुत देर से खाना खाया, बहुत देर से बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं। उल्टे सीधे गूगल में आर्टिकल मत देखें, यूट्यूब पे पोर्नोग्राफी बिल्कुल मत देखें, बिल्कुल मत देखें, बिल्कुल मत देखें। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राहु आर्द्रा में है और मिथुन राशि जिसमें आर्द्रा पड़ता है सेक्सुअलिटी की राशि है, और काल पुरुष में थर्ड है सोशल मीडिया। जो इस वक्त उल्टे सीधे आर्टिकल्स यूट्यूब में, गूगल में देखेगा, वो निश्चित बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है इस समय डिस्ट्रक्ट हो जाने के। संयम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे अपने आप को हम लोग कंटेन करके
बेहतर फ्यूचर की तैयारी करें। जैसे हम लोग रनिंग करते हैं तो पहले वार्म अप करते हैं ना, तो नेचर, प्रकृति ने हमको समय दिया है अपने आप को वार्म अप करने का। इस समय ज़्यादा डिसिप्लिन का परिचय दीजिए। मैं एक बात हमेशा से कहता आया हूँ कि इकोनॉमिक क्रैश हुआ था, इंडिया वॉज द सोल सर्वाइवर। इस बार जो अटैक हुआ है कोरोना का प्रकृति में, इस बार भी इंडिया सबसे बड़ी सर्वाइवर होगी कंट्री हमारी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धर्म कर्म को हमेशा से ऊपर रखा गया है। यहाँ पे सारे धर्मों के लोग ज़्यादातर मिलजुल के रहते हैं। कोई भी यहाँ पे धर्म को लेके जो दंगे की बात है वो कम होती है। 125 करोड़ की आबादी में कम लोग हैं जो धर्म की राजनीति को सफल बना रहे हैं। ज़्यादातर लोग ग्राउंड पे, सारे धर्म के लोग एक साथ एक मोहल्ले में अच्छे से रह रहे हैं। तो जो अच्छाइयाँ हैं वो बुराई पे हमेशा जीतती आ रही है। और हमारे कंट्री भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है कि इस लॉकडाउन में अपनी आदतें नहीं खराब करनी है। अपने आप को इस लॉकडाउन के बाद की जो स्थितियां होंगी उन स्थितियों में अपने आप को विनर इमर्ज करने के लिए अभी से समझ लीजिए प्रैक्टिस मैच चल रहा है। दिस टू शैल पास। किसी भी पैनिक की जरूरत नहीं है। शनि मंगल की युति हमें मदद करेगी मैजिकल वेज में। गुरु शनि और प्लूटो डिस्ट्रक्शन करेंगे बुरी चीजों का। बस ये है कि जिस कंफर्ट जोन से हम नहीं आ पाए बाहर, प्रकृति ने अपना रास्ता निकाला है उस कंफर्ट जोन से हमको बाहर लाने का। घर के काम खुद करिए, स्त्रियां खाना खुद बनाएं। अग्नि, घर में जो स्त्रियां हैं वो अग्नि जला के खाना जो बनाती हैं, वो अग्नि जब घर में सबके पेट में जाती है भोजन के रूप में, तो जिस जठराग्नि को शांत करती है वो जठराग्नि गूगल में देखेगा, वो निश्चित बहुत ज्यादा प्रोबेबल है इस समय डिस्ट्रक्ट हो जाने के। संयम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे अपने आप को हम लोग कंटेन करके बेहतर फ्यूचर की तैयारी करें। जैसे हम लोग रनिंग करते हैं तो पहले वार्म अप करते हैं ना, तो नेचर, प्रकृति ने हमको समय दिया है अपने आप को वार्म अप करने का। इस समय ज़्यादा डिसिप्लिन का परिचय दीजिए। मैं एक बात हमेशा से कहता आया हूँ कि शनिवार और इतवार, सोमवार, शनिवार और रविवार, शनिवार के वार स्वामी है शनिदेव डिसिप्लिन, सूर्यदेव के वार स्वामी है सूर्यदेव डिजायर, सूर्यदेव एग्जिस्टेंस, वाइटैलिटी। अब आप देखिए पूरी दुनिया भर में शनिवार इतवार को सबसे ज्यादा शराब पी जाती है, लेट नाइट पार्टीज होती हैं, बाहर लोग खाना खाते हैं और नाना प्रकार के व्यसन शनिवार और इतवार को करते हैं। करना क्या चाहिए? शनिवार इतवार को ज्यादा तपस्या करनी चाहिए। इतवार को तो जरूर सुबह उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। यही सालों साल से नहीं करते आ रहे हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मंगलवार को भूमि नहीं खोदनी चाहिए, मतलब कि कंस्ट्रक्शन में मुहूर्त में मंगलवार को जमीन नहीं खोदनी चाहिए। क्यों? मंगल भूमि ज है, भूमि से उत्पन्न है, भूमि के पुत्र हैं, तो जो उनका वार है उस दिन नहीं खोदना चाहिए। इस प्रकार से जिन चीज़ों को हम भूल चुके हैं उनको याद करने के लिए इस लॉकडाउन के समय को यूटिलाइज किया जाए। ओम का उच्चारण जितना ज्यादा करेंगे, आ उ मा इस मंत्र की ध्वनि जितनी ज्यादा वायुमंडल में जाएगी उतना ज्यादा ये शक्तियां हम लोगों को सपोर्ट करेंगी। मैं पहले भी कह रहा था, फिर कह रहा हूं, देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस जब हुआ था पूरे वर्ल्ड में, इकोनॉमिक क्रैश हुआ था, इंडिया वॉज द सोल सर्वाइवर। इस बार जो अटैक हुआ है कोरोना का प्रकृति में, इस बार भी इंडिया सबसे बड़ी सर्वाइवर होगी कंट्री हमारी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धर्म कर्म को हमेशा से ऊपर रखा गया है। यहाँ पे सारे धर्मों के लोग ज़्यादातर मिलजुल के रहते हैं। कोई भी यहाँ पे धर्म को लेके जो दंगे की बात है वो कम होती है। 125 करोड़ की आबादी में कम लोग हैं जो धर्म की राजनीति को सफल बना रहे हैं। ज़्यादातर लोग ग्राउंड पे, सारे धर्म के लोग एक साथ एक मोहल्ले में अच्छे से रह रहे हैं। तो जो अच्छाइयाँ हैं वो बुराई पे हमेशा जीतती आ रही है। और हमारे कंट्री भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है कि इस लॉकडाउन में अपनी आदतें नहीं खराब करनी है। अपने आप को इस लॉकडाउन के बाद की जो स्थितियां होंगी उन स्थितियों में अपने आप को विनर इमर्ज करने के लिए अभी से समझ लीजिए प्रैक्टिस मैच चल रहा है। दिस टू शैल पास। किसी भी पैनिक की जरूरत नहीं है। शनि मंगल की युति हमें मदद करेगी मैजिकल वेज में। गुरु शनि और प्लूटो डिस्ट्रक्शन करेंगे बुरी चीजों का।
बस ये है कि जिस कंफर्ट जोन से हम नहीं आ पाए बाहर, प्रकृति ने अपना रास्ता निकाला है उस कंफर्ट जोन से हमको बाहर लाने का। घर के काम खुद करिए, स्त्रियां खाना खुद बनाएं, अग्नि, घर में जो स्त्रियां हैं वो अग्नि जला के खाना जो बनाती हैं, वो अग्नि जब घर में सबके पेट में जाती है भोजन के रूप में, तो जिस जठराग्नि को शांत करती है, वो जठराग्नि अच्छी ऊर्जा का जन्म देती है। वही हमारे खानदान को, घर परिवार को, समाज को पालती है। इन बातों का ध्यान रखें। प्लीज मेक श्योर दैट योर हैबिट्स आर नॉट स्पॉइल्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन। थैंक यू वेरी मच।